Hi friends, welcome to my channel, and I'm so glad and happy that my content is being appreciated. It's not easy to speak about personal matters. It's very easy for me to talk on complex, complicated matters of the world, decipher, decode. That is much easier because it's a third party, right? But जब अपने पे बनती है ना, it's like that. And always remember, घर का बेदी लंका ढाए. You know ना, विभीषण is the कारण for the मौत of रावण. उसकी जान उसकी नाभि में थी, right? So ऐसा ही होता है. Uh, today I was utterly stuck in my head, right? I was so stuck in my head, and then what did I do? I said, yeah, this outfit I had packed to the vacation, but I never wore it, and I just kept it just lying on my bed. I said, what do I do? So I picked this outfit. If you can see, it's very shiny, and it's raining. My God, past 1 week in Bombay, it's raining like anything. Okay, it's very pach pach. ऐसा चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने पहना ये, एंड आई वेंट टू ऐसा जाते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप में, एंड it's a promise which I kept कि if I will definitely make a visit every single day. तो मैंने बोला आज का दिन है तो मैं चली जाती हूँ, and I wore this and I was looking practically smart. I'm feeling happy that I wore this and all that, my bindi and all that. तो guess who I see? I did not see, but I know it was him. And the minute he saw me, उसने अपना ड्रामा चालू किया. He went extra way to hug somebody, hug one female, and I'm like, oh my god, मतलब this is something, like this is too much, like इतना dramatic people behave. जब दिल में चोर छुपा होता है ना, तो तुम ये सारे नाटकबाजी करते रहते हो, ये सब ड्रामेबाजी करते रहते हो, सो दैट इट आई वाज लाइक लाफिंग टू माय फेस, लाइक एक ज़माना था कि मुझे डीपी में डीपी कौन सी है इसके ऊपर भी मैं विशेष टिप्पणी करती थी कि आई विल नॉट unless and until you change your DPs, I will not interact with you on WhatsApp. And he's like begging, please क्या कहा था उसने, ब्लॉक कर देना, बट ये SMS मुझसे जमता नहीं है. ठीक है, मैं DP चेंज कर दूँगा. ये लाइक ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे याद है कि एक ज़माना ये भी था, और एक ज़माना ये है कि आई एम लाइक फॉर मी एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर जैसे बन गया. Oh my god, I'm just saying, ये सब ड्रामेपंती करते हैं लोग जब उनको बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड करने नहीं आती है, एंड दे आर ऑलवेज सो सुपरफिशियल. People have become superficial with their designations and their positions. Actually मुझे इतनी सारी बातें मैंने की रिगार्डिंग माई ओन होम, बिकॉज द डॉक्यूमेंटेशंस वर रियली हेवायर. लाइक लिटरली माई मदर्स नेम वॉज ऑल्सो नॉट प्रॉपर, तो मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर देखने पड़े. फिर ये आई रिमेंबर माई मदर वॉज एक्टिंग सो प्राइजी कि नोटरी के सामने भी खड़े रहने का, साइन करने के लिए नहीं आई थी. तो इतना सारा मैंने कोऑर्डिनेट करके सोसाइटी के पीछे, सोसाइटी ने भी मुझे बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया ये लोगों ने, बिकॉज इस गलती इसकी भी थी. एंड इट्स अ जॉइंट ओनरशिप, एंड माई फादर हैड एक्सपायर्ड. देयर वाज इट वॉज नॉट नोटिफाइड. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू यार, मैंने क्या क्या नहीं देखा. तो एक कर्मों का फल भी रहता है. इट वॉज नन ऑफ माई बिजनेस व्हेन अदर पीपल वर टेकिंग द चार्ज, एंड ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं तो ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं, ये क्यों नहीं देखा, फिर बैंकिंग क्यों नहीं देखा, ये क्यों नहीं देखा. बस आ जाते हैं मुंह उठा के चले हलवा खाने के लिए, पूरा हलवाई की दुकान ही लूट लेते हैं. ऐसा भी नहीं एक दो पेड़ा खा के खुश, पूरी दुकान ही लूट लेने की है. सो कर्मों का फल, विच आई पर्सनली बिलीव, जब मैंने ये काम किया मुझे पता था कि इसमें से मुझे
5 पैसे का ना क्रेडिट मिलेगा, ना पता नहीं क्या मिलेगा। आई सेड आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर माई फादर, बिकॉज जैसे प्राण जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो वचन मैंने अपने पिताजी को दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल, मेंटली दिया था, नॉट पर्सनली, कि no matter what I will take care of the household. None of my business, and most of the things it was none of my business. Most of the times I was not even consulted in most of the important things. I was nowhere in the scene. सच्ची मैं बोलती हूँ. In fact my immediate फैमिली फंक्शंस में भी आई वॉज नेवर अराउंड. मैं ओपनली बोलती हूँ. जैसे वो राम का वनवास हो चुका था ना, लाइक दैट आई वॉज ऑलवेज फार अवे. आई डिडंट इवन नो. एंड अगर पता भी होता तो I don't think I would be interested being a part. So it was like I didn't even know most of the things. I didn't know anything, and I was just blank. I was like an outsider. But सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा जो है डटकर मुकाबला मैंने किया. भाई मेरी मॉम क्या करती थी ना, वो खाना ख़राब करने का हिसाब रहती था. मतलब अगर किसी के अगर नेबर्स का मन मुटाव है तो शी विल पुश मी एंड इंस्टिगेट मी टू गो इन फोर फ्रंट एंड फाइट. बट एट द सेम टाइम शी विल बी लाइक हाय हेलो. तो लोग बोलते थे कि ये बेटी कितनी झगड़ालू है, कितनी इरिटेटिंग है, अनोइंग है, फ्रस्ट्रेटेड है. इसकी माँ तो कितनी मिलनसार और अच्छी है, हमसे अच्छी बातें करती है. शी वुड कम इन साइड, इंस्टिगेट, कंप्लेन. मैंने बोला तुम्हारा मुँह वहाँ बाहर नहीं खुलता है. मैंने बोला बुरी मुँह बन जाती हूँ. इट इज़ नॉट ओनली विद द पड़ोसी बट विद द रिश्तेदार एंड ऑल्सो विद द कम्युनिटी पीपल. मुझे काफ़ी बार याद है, आई डोंट नो व्हेन आई वाज सिक शी टू से नो शी डजंट प्रेफर एनीबडी, नो विजिटर्स. मैंने बोला मुँह खोलने तक की मुझे हिम्मत नहीं थी, तो मैं ये सारी बातें कहाँ कहूँ. Like I remember once, like she used to come and say, talk to this person. I said, who's this person? She said, it's a surprise. I said, don't surprise me. You have to tell me whose name it is, otherwise I'll not talk. She goes around telling, she went to tell that cousin that she's not interested in talking to you. And then I met her after 1 year and she said, you didn't want to talk to me. I said, no, I didn't know who was on the line, and I just said I wanted to know who I was talking to, just the name. And she in fact she made the statement change करके कि मैं बात नहीं करना चाहती हूँ. तो तुम सोचो कि इतनी मतलब इतना आइसोलेशन की लोगों के साथ रहकर भी मैं कहीं लोगों के साथ नहीं थी, क्योंकि थैंक्स टू हर ऑल्सो उसने भी काफ़ी सारे शी हैड बर्न द ब्रिजेस. एंड नॉट दैट आई वॉज बॉदर्ड, क्योंकि मैं भी बहुत फार अवे थी फ्रॉम द एक्सटेंडेड फैमिली. सो मैंने उसके मायके वालों से मुँह पे कहा था कि जब मेरा रिश्ता मेरे मॉम के साथ ही इतना ग्रेट नहीं था, तो उसके एक्सटेंडेड फैमिली से कैसे रहेगा. एंड दे आर प्रैक्टिकली शॉक्ड. दे आर लाइक हाउ कम यू आर सो स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई सेड 2 and 2 is 4 ना, 2 and 2 is 4. और द फैमिली फंक्शन आई हैड अटेंड माई मासी, वो बचपन में वी वो प्रैक्टिकल, शी वॉज वेरी, मेरा कुछ लाड़ प्यार करती थी, कुछ थोड़ा बहुत कनेक्शन था उस, और उसके साथ मेरा कोई टच में नहीं था. शायद वो अपना कर्तव्य, जैसे बोलते ना, मरने से पहले लोगों के साथ ठीक ठाक करके मरना है, ऐसे टाइप. आई डोंट नो सेंस इज दिस. सो आई एम टेलिंग यू कि अगर तुम्हें कोई बैक स्टैप करता है, वो तुम्हारे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स ही होंगे, और दीज पीपल गेट अलॉन्ग विद द अदर कजन्स और बैठ के षड्यंत्र करते. कैन यू बिलीव दिस. उसमें इक्वली इन्वॉल्व है मदर साइड, फादर साइड, जो भी इनके चमचे चुगलीगिरी करते हैं. मेरे मुंह पे भी मेरे साथ भी अच्छे बनेंगे. मैंने बोला मैंने पहले से दूरी रखी थी, अनलेस एंड अनटिल आई वॉज पार्ट ऑफ इट. लाइक अगर फैमिली फंक्शन होता है जैसे शांति ऑल्सो शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, देन ओनली आई वुड अटेंड. वरना मुँह उठा के आई वुड नेवर गो. आई वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड. और दिमाग में मैं सोचती थी कोई मुझे बुलाए ना. मैं काफ़ी सारे फ्यूनरल्स भी स्किप करती थी. मैंने बोला वो तो जो मर चुके तो मर चुके, वो ज़िंदा लोगों के थोबड़े देखने फिर से इनसे रिकनेक्शन होगा. आई एम बीइंग वेरी वेरी क्लियर. अभी सिंस एज आई सेड आई एम दी एल्डेस्ट इन द फैमिली, और कुछ फैमिली के ऑब्लिगेशंस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, रूटीन्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड करने हैं, इसलिए आई एम डूइंग दिस. I don't know, somebody asked me whether I'm from North India or South. How does it matter? I think in my videos I'm very clear about whatever I'm saying. So don't ask me silly questions, right? It is not very easy for me to pick up the camera and to go around talking. It's not an easy task.
सो एक हिम्मत आ गई मेरे अंदर, मैंने बोला एवरी डे आई एम इम्प्रूविंग बिट बाय बिट। एक ज़माने में जस्ट व्हेन आई केम फ्रॉम वेकेशन माई होल बॉडी यूज्ड टू बी स्टिफ, आई कुड नॉट मूव, मैं खाना नहीं बनाती थी, मैं जस्ट ऐसे try to move out. So now I'm improving day by day, day by day, day by day, and I'm looking better and nicer. My hair is also become better. सी जब बंदे टेल यू मैनिफेस्टेशन, ये नंबर वो नंबर, प्रेयर करो, ये नहीं, प्रेयर भी नहीं, एंजल नंबर चैंट करो या कुछ चैंट करो या विजुअलाइज करो। मैंने बोला अगर ये सारी चीज़ें विश पूरी होती है, जो कोचेस होते हैं ना, वो वास्तु और ये ऐसे वाले कोच, लाइफ कोचेस होते हैं, जो मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी टाइप ऑफ कोचेस, अगर यही होता तो भगवान में कोई ऐसे भाग भाग के इतने किलोमीटर श्राइन में नहीं जाता, वो ऊपर पहाड़ नहीं चढ़ते या मन्नतें नहीं मांगते। जैसे मैं माहिम की बात करती थी, सेंट माइकल्स चर्च इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर 9 days वेनेसडे की नवीनास। तो पीपल फ्रॉम ऑल फेथ, वेदर दे आर मुस्लिम्स, हिंदूज़, क्रिश्चियंस, वो सारे आते हैं, क्योंकि वो दे बिलीव दैट मदर मैरी इज़ अ माता रानी। सो दे लिटरली वो 9 दिन का, वो 9 वेनेसडे का करते हैं। सो डिड आई डू दिस? नहीं, मैं ओकेजनली कभी कभी जाती थी, क्योंकि वो वॉकिंग डिस्टेंस में था मेरे घर से, जस्ट 5 मिनट्स। सो आई यूज़ टू गो वंस इन अ वाइल, कभी कभी, बिकॉज इतनी रश रहती थी, और वो भक्ति और फेथ भी होना चाहिए। मेरा तो ये था कि आप दे रहे तो ठीक है, वरना थैंक यू वेरी मच टाइप, बट पीपल बिलीव इन दैट, सो मैंने बोला ऐसे विश फुलफिलमेंट होती तो हम लोग वाहियात विश मांगते रहते हैं, लेट द पर्सन कॉन्टैक्ट मी, और क्या रोबोटिक एफर्मेशंस। फिर हम अपनी लाइफ जर्नी को कैसे पार करेंगे? हाँ, कुछ चीज़ों को हमें मेंटली प्रिपेयर करना होता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू हर्बल टीज टुडे, आई वाज थिंकिंग, लाइक आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस कॉफ़ी, डेविड ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि इफ़ आई ड्रिंक लिटिल बिट ऑफ कॉफ़ी आई स्टार्ट गेटिंग रैशेस एंड बहुत हीटी होता है। सो आई डिसाइडेड कि सैटरडे एंड संडे आई जस्ट हैव अ ब्लैक कॉफ़ी विद नो शुगर और समथिंग, एंड इट गिव मी लॉट ऑफ लाइक heatiness, like no, whenever I have black coffee I do not use sugar in that at all. So I was standing in front of David Off, and that maybe that coffee must be of 700-800 rupees, but I think वहाँ पे sale था, so you get it in 600-650. So just thinking, should I buy this David Off? Should I sit and drink coffee, because I'm not a coffee drinker, and even if I have coffee, it's black coffee, okay? So I was just thinking in my mind, should I? And I literally picked up and I put it back. मैंने बोला मेरे घर में ब्रू भी है और दूसरा कोई है, and if I'm drinking coffee I don't feel very good about it, because yesterday night I had, and today morning also I had, and I was just testing if is it suiting me, am I feeling good about it? I'm not feeling good about it. Maybe in emergency when I get a headache or something I have it, still it gives me that heaty thing, so, heat problem. And then I kept it off. Then I said, what do I do? I'll have Tata Gold. मैंने Tata Gold ट्राई किया था, टी. So I said, since I'm having herbal teas, उसमें वो leaves वगैरह होते हैं, I'll have. Then I went to the counter. Can you believe it? उसके ऊपर free लिखा था, free something. When I went to the counter, it was like tea bags with lemon tea bags. I was like, oh my god. It's like what you have in your mind or what you're doing currently is what you're attracting. I never thought that I would get those Tata Titli tea bags of lemon tea. Can you believe that? Because I have lemon tea, right? तो मुझे वही मिला. और दूसरी बात, that guy charged me twice. I was checking my bill. I said tomorrow आज मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है. 2 बार उसने चार्ज किया. मैंने एक बार पैकेट निकाल के, उसने एक बार चार्ज किया. सेकेंड टाइम मैंने शोड हिम कि इसके ऊपर कुछ फ्री मिलता है, वही उसने फिर से चार्ज किया मुझे. And you won't believe, when I saw this new person at the counter, I said cash counter, can I go to the older one or should I do it with the जो नया person है ये शायद mistakes करेगा. And he did that mistakes,
क्योंकि इंट्यूशन आजकल इतना स्ट्रांग हो चुका है ना, द मिनट आई सॉ दिस पर्सन आई सेड ये मिस्टेक करेगा बिलिंग में, एंड इट हैपेंड। ओके, सो इंट्यूशन पावर बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है व्हेन यू आर स्पिरिचुअल। अभी ये मैंने बोला ना, हिम्मत करके कपड़े पहन के, मैंने बोला अच्छे कपड़े पहन के मैं अपने भगवान, मैंने कुछ कहा, आई जस्ट गो एंड सिट ऑन द बेंच में, जस्ट थैंक यू बोल के वापस आ जाती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं प्रेयर करती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता है क्या बोलना है। कभी कभी भी उस पर ब्लैंकली थैंक यू बोल के आ जाती हूँ, बस थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे इतनी हिम्मत दी कि 1 किलोमीटर चल के मैं गई हूँ। वन इट्स ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर इफ़ आई गो शॉर्टकट, अदरवाइज ऑल्सो इट्स लाइक 8। इफ़ आई गो वॉकिंग फास्ट दैट इज़ इन द मॉर्निंग तो मुझे 7 मिनट्स लगते हैं, बट अगर मैं हिल्लू डिल्लू वे से जाऊँ तो मुझे 12 मिनट्स लगते हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ओनली, बट सिंस ट्रैफिक होता है, बारिश होती है, देन इफ़ यू गोइंग शॉर्टकट इट्स अ चॉल एरिया, यू नो हाउ इट इज़। तो वो सब, और क्या सच्चाई बताऊँ मैं। बैंकिंग का भी कितना, मैंने बोला ये सीनियर सिटीजन ना, लोग सोचते होंगे ये इसकी माँ की बुराई कर रही है। मैं अपनी माँ की बुराई, मुझे आई डू मिस सर। जब हम ग्रोसरी में जाती हूँ, जब भी सुपर, क्योंकि हम संडे टू संडे जाती थी ना, लेटली जब भी वो हमारे बीच में कुछ हो जाता था ना, वो अकेली जाती थी या वो मुझे बिना बताए जाती थी। मैंने बोला ज़िंदगी के कभी कभी लोग लैंड अप करते मेरे घर में और मुझे पता भी नहीं रहता है। लेट मी टेल यू, आई वॉज सच एन आउटसाइडर। ये तो मुस्कुरा के मैंने सिर्फ उसके प्लस पॉइंट्स देखे, और एंड मैंने जब वो ज़िंदा थी, या आई वुड ट्राई टू बी एज मच प्लेजेंट, बट फ्रैंकली मुझे बहुत सारे नास्टी सरप्राइजेस मिलते थे एंड आई यूज्ड टू बी प्रैक्टिकली शॉक्ड। तुम समझ सकते हो कि इट्स लाइक एम्बुशिंग मी, लाइक यू नो। तो मैंने इतनी सारी तकलीफ देखी है ना, तो आफ्टर ये इमोशनल storm which I'm going through, when people say, when they talk about my mother, I'm blank. I don't have any emotions. I have nothing to speak, neither good neither bad. I have nothing, because me and my God knows कि every single day मैंने कैसे मतलब हंसी खुशी सब अच्छी खासी रहेगी। अरे चाय बनाओ, अरे चाय बनाएंगे, चाय पीते हैं, या चाय बनाओ तुम्हारे लिए, ऐसे कुछ, यू नो। एंड देन सडनली देयर वुड बी समथिंग न्यू कमिंग अप। सो ये नहीं कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं तो तुम्हें चढ़ा के रखेंगे और समथिंग, और क्रेडिट वो उसके रिश्तेदारों के देती थी। मुझे खुद भी उस कभी कभी ट्राइवल आइटनरी नहीं पता होती थी। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव? बिकॉज ऑल द वीज़ाज, टिकट्स यूज टू गो टू हर रिश्तेदार, एंड दे वेंट अराउंड सेइंग दैट हम लोग ही है उसके लिए। एंड एयरपोर्ट कौन पहुंचेगा? कुली वहाँ पर भी सताएगी। आई रिमेंबर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 व्हेन शी हैड टू गो टू अब्रॉड। उस बंदी ने क्या किया पता है? मैं उसके सामान निकाल रही हूँ, एंड यू नो व्हाट शी डिड, वेंट, शी इज़ इन हर 70s, वेंट रनिंग हियर देयर एंड एवरीवेयर, और मैं इसका सूटकेस खींच के लेके जा रही हूँ, इसको ढूंढ रही हूँ। मैंने बोला आई वाज स्क्रीमिंग एट हर, हाउ कैन यू डू दिस टू मी? सो पीपल विल बी थिंकिंग कि आई एम स्क्रीमिंग एट एन ओल्ड लेडी, जबकि एलिवेटर है, एंड इट इज़ नॉट दिस कि तुम मुंबई एयरपोर्ट जानते हो हाउ वास्ट इट इज़, लाइक अ रैबिट शी वाज रनिंग ऑल ओवर द प्लेस। मैंने बोला सताने के लिए तुझे आज ही का दिन मिला। And then, you know, after she went to the counter, she did not pick up my single call, but her call was going busy 24/7, that one whole hour, and she never picked up. And उसका connecting flight था मुंबई, दिल्ली, मेलबर्न, ऐसे कुछ। सो कैन यू बिलीव, मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें देखी कि उनके आंसू रोई मैं। And after she left, I used to be blank. I used to be completely numb in my head, right? मैंने बोला बाकी के सारे काम ये करे और भाग भाग के एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए मैं, हाँ, और she'll go to do financial transactions with my neighbors. मैंने बोला ये कितनी अजीब सी बात है ना। और मुझे याद है वो नेबर की एक लेडी भाग भाग के आती थी जब मैं घर पे रहती थी। मम्मी है क्या? मैंने बोला नहीं, और नहीं मेरे बेटे ने, तुम्हारी मम्मी मेरी नहीं, तुम्हारी मम्मी से काम है। हाँ मेरा बेटा अभी है, हाँ हाँ आ गया तुम्हारा कंफर्मेशन रिगार्डिंग पासपोर्ट। आई वाज लाइक आई
वन मोर ट्रिकल वन मोर जोक आई टेल यू, देयर वाज दिस बहुत ही चिड़चिड़ी, झगड़ालू, इरिटेटिंग हमारे कम्युनिटी की बंदी है। ये जो कम्युनिटी है ना हमारी, वो बहुत दाइजी टाइप। दाइजी मीन्स एवरीबडी नोज एवरीबडी, एवरीबडी इज़ कनेक्टेड टू एवरीबडी, बिकॉज कोई ना कोई किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से जानता है। सो एवरीबडी नोज एवरीबडी, ओके, वो ऐसा है। तो दिस फीमेल, ओके, ये नेबर ये आ गई एंड शी इज टेलिंग मी तेरी माँ तो अब्रॉड जा रही है। दिस वाज अप्रैल 2000 एंड आई एम लाइक आई, मुझे नहीं पता। सो देन आई टोल्ड हर इन फ्रंट ऑफ द नेबर, आई आस्क्ड हर, ऐसे तूने नेबर को बताया और मुझे नहीं पता? नहीं नहीं, ये तो मेरे मुँह से ऐसे ही निकल गया। मैंने बोला ऐसे कैसे निकल सकती है ऐसी सी बातें, उसको तो डेट और टाइमिंग भी पता है। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल व्हाट पीपल सी फ्रॉम आउटसाइड ना, हाँ कि ये कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी तरह से रहते हैं, बट इनसाइड, बट सिंस मैंने पर्सनली चीज़ों को नहीं लिया, मैंने बोला जितना मैं क्या कर सकती हूँ इन चीज़ों से, कुछ नहीं। यू नो दी अदर डे जिनके घर में प्रेयर मीटिंग थी ना, वो भी माँ बेटी थी, तो द फीमेल लुक्ड वेरी अनहैप्पी। तो मुझे ऐसा लगा कि आई कैन अंडरस्टैंड आर अनहैप्पीनेस दैट पुटिंग अप अ फ्रंट दैट यू नो टेकिंग केयर ऑफ द ओल्ड पेरेंट एंड तुम्हारी अपनी कोई लाइफ नहीं होती है, क्योंकि शी यूज टू माइक्रो मैनेज माई लाइफ लाइक एनी थिंग। यू नो मैं किसी से भी कुछ भी बातें करूँ, या ये वो लड़की हो या लड़का, शी वुड ऑलवेज हैव सम विशेष टिप्पणी, और शी वुड ऑलवेज मेक अ ड्रामा और क्रिएट अ ड्रामा। या तो कोई मेरे फ्रेंड्स आते तो उनके सामने भी ऐसे प्रिटेंड करेगी, एंड शी वुड ऑलवेज काइंड ऑफ ना लाफिंगली बी लिटिल मी एंड ऑल दैट। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस लेडी का, ये जिस लड़की का दुख समझ सकती हूँ, ये क्या है करके, कैसा फीलिंग है वो। सो जब हमारे पेरेंट्स मर जाते हैं ना, वी समटाइम्स डोंट क्राई बिकॉज दे आर डेड, वी आर क्राइंग फॉर आवर सेल्फ, बिकॉज हमारा टाइम कितना वेस्ट हो गया, हमारे इमोशंस कितने खर्च हो गए। लाइक आई वॉज सिटिंग ऑन द बेंच एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग इन माई हार्ट कि नॉट इनसाइड द प्लेस ऑफ वर्शिप, कंपाउंड में बैठी थी और मैं सोच रही थी भगवान मेरे पास इमोशंस ही नहीं खर्चा करने के लिए, मैं किस बात पे करूँ। मतलब जिससे प्यार किया, सबसे ज़्यादा प्यार किया, उसने धोखा इस तरह से गेम खेला मेरे साथ कि पोलाइट, नाइस, चार्मिंग बन के मुझे धोखा उस टाइम पे दिया जब मैंने लीस्ट एक्सपेक्ट किया था। बिकॉज जो पर्सन को जैसे मैं उसको जानती थी ना, वो पूरा 360 डिग्रीज चेंज हो गया। जिस हिसाब से मैं उसको जानती थी 360 डिग्रीज चेंज, जैसे गिरगिट की तरह रंग बदलना। आई एम प्रैक्टिकली शॉक्ड डिस्पाइट ऑफ ही हैविंग, ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सनस ना, वो जो बारीक इंजीनियरिंग ना, वो हर डिटेल मेरी चेहरे पे एक छोटा सा टिप भी रहेगा ना, इल बी लाइक देयर इज़ अ टिप ऑन योर दिस। सो ही इज़ वेरी बारीकी से हु इज़ इन्वॉल्व, हु नोज अबाउट माई लाइफ, इवन दो ही इज़ नॉट इन टच और इन टच, ही इज़ ऑलवेज रिसर्चिंग ऑन मी। मैं उसके लिए एक पेट प्रोजेक्ट हूँ। तो उस टाइम पे उसने मुझे इस तरह से धोखा देना, मतलब एकदम ऐसे, मैंने बोला मेरा दिल इसलिए नहीं टूटा बिकॉज तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया है, तुमने मुझे रिजेक्ट किया। मुझे इस बात का दुख हुआ कि तुमने झूठी बातें की, या यू आर फेक, और तुम्हारे लिए इतने इमोशंस मेरे थे और कहीं तुम्हारे मेरे लिए थे, और तुम उस सारी चीज़ों को ज़ीरो बना रहे हो, तो तकलीफ़ होती है। ओके, और फ्रेंड्स भी तभी ऐसे चालू माल होते हैं ना, जब उनको तुमसे कुछ काम रहता है तो ही वो फ्रेंड्स बनते हैं। जैसे उनको बाहर घूमने जाना है, खाने का है, शॉपिंग, मूवीज़ देखने। सी मोस्ट ऑफ माई फ्रेंडशिप्स इन द पास्ट वर लाइक ऑफ गोइंग आउट, ओके, ईटिंग आउट, मूवीज़ देखना, घूमने फिरने जाना। अगर तुम ये सारी चीज़ें नहीं करते हो, फिर तुम समटाइम्स तुम खर्चा भी नहीं करते हो, तो लोगों को कंपनी चाहिए होती है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। बट अगर तुम ये भी नहीं करते हो एंड यू आर आउट ऑफ टच, मतलब आउट ऑफ टच। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि माई गॉड, व्हेन पीपल से आई हाउ इज़ इट बीइंग सिंगल, मैंने बोला मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ सिंगल, इंडिपेंडेंट में। आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस, आई गेस, ऑलवेज लाइक दिस।
तकलीफ़ तो मुझे बहुत होती है, और होती तभी है कि मैंने अपने दिल पे पत्थर रखा है कि किस तरह से, अगर ये सिनेरियो अलग तरीके से होता तो ये किस तरह से होता। सो आई वॉन्ट टू टेल लेडीज़ कि एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है कभी कभी। अगर मेरे रिश्ते मेरे डैड के साथ अगर काफ़ी हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया तो ये मेरे मॉम ने, इट्स बिकॉज शी वॉज ऑलवेज वेरी जेलस। माई फादर यूज टू पुट मी ऑन द हाई प्रायोरिटी, कि ही कंसिडर्ड माई ओपिनियंस और ही हैड अ वेरी हाई रिगार्ड फॉर मी। बट और मेरी मॉम इतनी इनसिक्योर्ड है ना थी कि मैं किसी से भी फ्रेंड्स बन जाऊँ उसको लगता था मैं हाथ से निकल जाऊँगी। और चाहती ही नहीं दीदी कि कोई मुझसे फ्रेंड्स बने, चाहे रिश्तेदार, पड़ोसी, कम्युनिटी के लोग, कोई भी, चाहे कोई भी हो। ऐसा होता है क्योंकि वो बड़े सेल्फिश रहते हैं इन दियर ओल्ड। मैंने बोला नंदलेस शी वॉज ऑलवेज लाइक दिस, कहीं हाथ से छूट ना जाए। सो आई वॉज अंडरस्टैंडिंग दैट गर्ल्स डायलेमा की कैसा है वो चीज़, की कितनी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ होती है कि तुम आसपास लोगों की गृहस्थी बसती रहती है और तुम लोगों के सिर्फ फंक्शंस अटेंड करते रहते हो। अभी जिसकी शादी मैंने फेब में अटेंड की थी, उस नीस की, आई लिटरली नॉट इन टच, अभी उनका बेबी शावर है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। यही तो मैं अपने बंदे को समझा रही थी, मैंने बोला हम लोग, मैं अभी सिर्फ फंक्शंस ही अटेंड कर रही हूँ, यही है मेरी ज़िंदगी। आई वाज जस्ट टेलिंग, जब हम लोग बातें कर रहे थे, मैं मुझे रोना नहीं आता था, लेकिन क्या करूँ। दुख तकलीफ़ तो होती है ना। उसने सोचा कि वो सॉरी, फालतू का एक सॉरी मुझे बोल देगा, एंड ही जस्ट प्रिटेंड, ओ आई जस्ट गॉट इनटू दिस मैस। Sometimes I really wish I could show him the messages and the kind of dialogue bazi he used to give me. ये तू ही है, and he would deny. No, that wasn't me. That I remember once I was going for a walk. That was early morning at 5:45, and he was stalking me. Completely denied that, and he said, "नहीं तो, do you think I wake up that early? How can you say such? It's never me. It wasn't me. No ways. It was." उसने मुझे देखा एंड नेचुरली मैं उसकी गाड़ी को जानूंगी, राइट। पूरे खाली रास्ते टोटली फ्लैटली उसने डिनाई कर दिया, नॉट मी। क्योंकि उसको इतना भी है कि मैं 5:45 को वॉक पे जा रही हूँ यार। 5:45 इन द मॉर्निंग, द मिल्कमैन, whom am I going to see? मुझे इसको नहीं, फ्लैटली नॉट एट ऑल, इट्स नेवर मी। आई नेवर वेक अप दैट अर्ली। फ़ायदा क्या है ये सारी चीज़ों का? व्हाट्स द पॉइंट? यू नेवर अंडरस्टैंड। मैंने बोला डू यू अंडरस्टैंड मी? सिर्फ तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारे एजेंडाज, तुम्हारे, यू ऑलवेज सो सेल्फिश। बट ठीक है, यू नेवर वांट टू एडजस्ट। मैंने बोला अब क्या गला काट के प्लेट पे रख दूँ मैं? एडजस्ट किस बात का एडजस्ट? वेयर आर यू अराउंड? हमारा कम्युनिकेशन क्या, हाल में तो कोई कम्युनिकेशन भी नहीं होता था। फिर मुझे ये सारी नौटंकी वाली बातें सुनने को मिलती थी। फिर भी मेरा पति परमेश्वर, 7 जन्मों तक मुझे ऐसे ही नमूने के साथ रहना है, ये वाली फीलिंग्स मेरी थी। मैं भी कैसी कैरेक्टर हूँ। मैंने बोला भगवान यार, अगर इस बार वेदर आई बी इन लव और आई वॉन्ट बी इन लव, लेकिन एक सूटेबल लाइफ कंपेनियन होना मैं अपने ये
घमंड के लड्डू खा के बोलूँगी भाई मैंने ऐसे ऐसे नमूने देखे, सच्ची यार। दिस वन इज़ द बिगेस्ट नमूना। मैंने बोला भाई अभी इट्स जस्ट अ लाइफ कंपेनियन, अभी मुझे कुछ तामझाम नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, अनडू एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय।